जो टी शर्ट पहना है इसमें आपने लिखा है मिस यू चैम फॉर एवर, क्या संदेश दे रहे हैं इसे और कितना याद कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हमें काफ़ी याद आते हैं और इंसान कहीं रहे अपने अतीत को कभी कभी स्मरण करता है, उसे भूल नहीं पाता है। ध्यान आकर्षण का जो सूचना है वो प्रवासी मजदूर पर है, प्रवासी आयोग गठन पर है, उनको सुविधा देने पर है, उनके साथ जो चीज़ें घटित हो रही है उनके निष्पादन को लेकर है। इसी पर हमारे ध्यान आकर्षण का जो प्रश्न होगा वह प्रवासी मजदूरों पे ही होगा। जनक है, खेदजनक है। युवा यानी वायु, युवा यानी ऊर्जा, और इस राज्य की ऊर्जा, इस राज्य की स्ट्रेंथ को ही हम धरनों पर लाके खड़ा कर दिए हैं, सड़कों पे लाके खड़ा कर दिए हैं, हड़तालों में लाके खड़ा कर दिए हैं, आक्रोशित कर दिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस राज्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। सरकार को युवाओं से संबंधित तमाम एक कमेटी गठित करते हुए, एक बेहतरीन कमेटी गठित करते हुए इन मामलों का त्वरित निष्पादन करना चाहिए। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है और कहा जा रहा है कि इस बार का जो सत्र है वो काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है। हमारे साथ डुमरी विधायक जयराम महतो मौजूद है। बातचीत करते हैं कि विधायक बनने के बाद ये आपका दूसरा सत्र, ये बताइए मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस बार का भी जो सत्र है वो काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है। हाँ जी, इस बार मुद्दे जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ और मेरी समझ है, बाकी विधायकों की क्या सोच है, क्या ओपिनियन है वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है विस्थापन मुद्दा, प्रवासी मजदूरों की समस्या मुद्दा, स्थानीय नीति नियोजन नीति में मुद्दा रहेगा, समय पर बहालियों का पूर्ण ना होना मुद्दा रहेगा, पेशा सरना धर्म कोड कुर्मी का एसटी की सूची में सम्मिलित होना, कई ऐसे महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे हैं जो राज्यव्यापी हैं और उन पर विगत दशकों से वर्षों से लगातार जनता डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो वो मुद्दे सदन के पटल पर लाने का मेरा प्रयास रहेगा। 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का भी मुद्दा पिछले बार आपने उठाया था। जितने सत्र में मेरी उपस्थिति हुई है मैंने इस बात को छेड़ा है और तब तक इस विषय पर मैं अडिग रहूंगा जब तक इस राज्य में स्थानीय नीति ना बने। मैं एक विधायक होने के नाते निस्संदेह इस बात को सदन में रखने का कार्य करूंगा। एसआईआर को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष की ओर से रणनीति बनाई गई है कि 4 अगस्त को विरोध जो है इस मामले को लेकर करेगा। देखिए, पहला बात है कि इस चीज को अगर एसआईआर को उनको लाना था तो लोकसभा चुनाव से पहले ले आते, इतना हो हल्ला और इतना विवाद नहीं होता। हैदराबाद आप गए थे, प्रवासी मजदूर से भी मिले हैं, क्या आने वाले समय में और भी इसी तरीके से राज्य में होगा और वहाँ कैसा रहा? ध्यान आकर्षण का जो सूचना है वो प्रवासी मजदूर पर है, प्रवासी आयोग गठन पर है, उनको सुविधा देने पर है, उनके साथ जो चीज़ें घटित हो रही है उनके निष्पादन को लेकर है। इसी पर हमारे ध्यान आकर्षण का जो प्रश्न होगा वह प्रवासी मजदूरों पे ही होगा। झारखंड के युवा हताश है। जेएसएससी की ओर से परीक्षा ली गई सहायक आचार्य की, उसमें भी डीवी लिस्ट से उन लोगों को बाहर कर दिया गया है। तो कई सवाल ऐसे उठ रहे हैं कि आखिर झारखंड को हुआ क्या है। जेपीएससी से भी परीक्षा ली जाती है या फिर जेएसएससी से परीक्षा ली जाती है तो इसी तरीके का मामला प्रकाश में आता है। देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही चिंताजनक है, खेदजनक है। युवा यानी वायु, युवा यानी ऊर्जा, और इस राज्य की ऊर्जा, इस राज्य की स्ट्रेंथ को ही हम धरनों पर लाके खड़ा कर दिए हैं, सड़कों पे लाके खड़ा कर दिए हैं, हड़तालों में लाके खड़ा कर दिए हैं, आक्रोशित कर दिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस राज्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। सरकार को युवाओं से संबंधित तमाम एक कमेटी गठित करते हुए, एक बेहतरीन कमेटी गठित करते हुए इन मामलों का त्वरित निष्पादन करना चाहिए। आपने जो टी शर्ट पहना है इसमें आपने लिखा है मिस यू चैम फॉर एवर, क्या संदेश दे रहे हैं इसे और कितना याद कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हमें काफ़ी याद आते हैं और इंसान कहीं रहे अपने अतीत को कभी कभी स्मरण करता है, उसे भूल नहीं पाता है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ डुमरी विधायक जयराम महतो मौजूद थे। आप देख पा रहे होंगे इनके टी शर्ट में इनके भाई, इनके दोस्त की तस्वीर है। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि उन्हें ये बहुत याद कर रहे हैं। इसके साथ ही सत्र की शुरुआत हो गई है। कई मुद्दों को लेकर सरकार को विपक्ष घेरेगा। साथ ही इनका कहना है कि एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरीके से सत्ता पक्ष की ओर से रणनीति बनाई गई है, तो इनका कहना है कि अगर ये लोकसभा से पहले होता तो बेहतर होता। फिलहाल सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।
शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.